ये जो पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी होती जा रही है, इसका निराकरण अति आवश्यक है। लेविन में रहना क्या है, आप लोग खुद समझ जाइए। मैं उन अपशब्दों को यहाँ पर नहीं सुनाना चाहता जिससे आपको अच्छा न लगे। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमारी सम्राट घरानों की बहू बेटियाँ रील बनाती हैं, हम उनके चेहरे कभी नहीं देख पाते। आप उसमें देख लीजिएगा रीलों में, सब बहुत कुछ नजर आ जाएगा। क्या है ये सब? ये हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माता प्रथम गुरु होती है। शिवाजी का नाम जितना आदर के साथ लिया जाता है, उनकी माँ जीजाबाई को उनसे ज्यादा लोग जानते हैं। आपको भी जानना चाहिए। आप भी ये सब व्यवस्था करेंगे तब ये 18 और 25 बच्चियां हमारी घर से भागकर विवाह की हुई हैं। मैं केवल ब्राह्मणों की सभी की बात कर रहा हूँ। सभी की बच्चियां भागी हुई हैं और उन्होंने लिव इन में रही हो या जो भी किया हो, लेकिन आज कोर्ट मैरिज किया है। उनके माँ बाप से आज पूछिए, जिनकी बच्चियां भाग जाती हैं उनके हृदय में क्या गुजरती है। वो घर से बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। जिन्होंने 20 साल पाला पढ़ा लिखाया, उनके ऊपर खर्चा किया, अपने जगह का टुकड़ा बनाया, और वो जरा से उसके लिए शब्दों के लिए भी हद होती है। कहाँ तक बोलूं, उनके लिए निकल के भाग जाती हैं, घर से रास्ता छोड़ लेती हैं। और गवर्नमेंट उनको रहने के लिए घर देती है, 25,000 रुपये, 25 लाख रुपए का ऐसा कुछ है, देती है। हम क्या कर पाते हैं? हाथ पैर रख के बैठ जाते हैं। अरे नहीं, इसका भी उपाय है। आप लोग कभी उनके ऊपर मानहानि का दावा किए हो? अगर एक व्यक्ति मानहानि का दावा कर दे, मैं समझता हूं सबकी सब कंट्रोल हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी से जो अधिकार हमारे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वो भी उनका छिन जाएगा। लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं है। गवर्नमेंट की नीतियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं। बाबा तुलसी कह गए ये कलयुग आएगा, ऐसा ऐसा होगा। अरे ठीक है, कलयुग आएगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कलयुग आएगा तो क्या हम चुपचाप मान लें? सामने से ट्रक आ रहा है, मालूम है टक्कर मारेगा, हम मर जाएंगे, तो क्या हम ट्रक में टक्कर मारने दें? हम साइड में होते हैं। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए, हमें इनका विकल्प ढूंढना चाहिए। कहाँ से निकलेगा? कितने बच्चे हैं हमारी संस्कृत जानते हैं? हाय डैड बहुत जानते होंगे। क्यों? ये शिक्षा में अनिवार्य है, देनी चाहिए। जब तक हम ये शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को, वेद शास्त्र को हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। इन्हें पढ़ाने के लिए पहले आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हमारे यहाँ बैठे तकरीबन 80% लोग संस्कृत से बहुत दूर हैं। जानते हैं, अर्थ नहीं जानते होंगे या पढ़ते नहीं हैं, जबकि शास्त्र हमारा इसी पे आधारित है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। और इसके लिए हमारे संगठन में हमारे राष्ट्रीय संस्थापक महोदय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के कई जिलों में हम उपनयन संस्कार किए हैं। अब तक हम तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चों को उपनयन करा चुके हैं और प्रयास करते हैं कि उनके अंदर वैदिक संस्कृति का प्रयास हो और उनके परिवार भी इस चीज़ों को समझे कि हम क्या चीज़ है और इससे हमें क्या फायदा मिलता है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया। कोरोना ने हमें ये सीखने का मौका दिया कि हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने जो नियम बनाए, शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं, पीपल को नहीं काटना है, बरगद को नहीं काटना है, केले की पूजा करनी है, आदि आदि, तो उनका अर्थ हमें कोरोना में मालूम चला। यदि कोरोना न हो, कोरोना की वजह से यदि हमारे यहाँ पे पेड़ न होते तो न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए होते। क्योंकि ये जब उसका सॉल्यूशन निकाला गया, उसका निराकरण किया गया, तब पता लगा कि इन पेड़ों का महत्व क्या है। ठीक है, अलग बात है कि हम उस पर देवताओं का आह्वान करते हैं। वास्तव में देवता होते हैं और नहीं होते तो आप ब्रह्म देवता कैसे करेंगे? ये निश्चित है। इसलिए हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है और जो राजनीतिक चीज़ मैं बता रहा हूँ इस पर भी ज़्यादा गौर करनी है। और इसका मैं आदरणीय संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे ऊपर राजनीति हावी होती जा रही है, लोहा लोहे को काटता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। बाकी हमारे आदरणीय समझ गए होंगे। जय जय।